अभी रेगुलर चलेगा। सैटरडे को चलता था, मेगा टेस्ट चलता था, तो कल मेगा टेस्ट बंद रहेगा और यही क्लास चलेगा। क्या? चलो, कल जो बताए थे कुछ याद है कि भूल गए? याद है ना? तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। अरे शुरू। देखो यहां पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1.75 मीटर लंबे एक व्यक्ति की छाया 2 मीटर है। उस समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन असल में समरूपता का क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन असल में हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन समरूपता पे आधारित क्वेश्चन है। एक आदमी जो लंबा है वह है 1.75 मीटर है, जबकि इसके छाया की लंबाई हमारे पास दी हुई है 2 मीटर। तो छाया तो नीचे बनता है ना, और इस आदमी का हाइट क्या है? 1.75 मीटर। अब कहा जा रहा है कि उसी समय एक लैंप पोस्ट है जिसके छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। तो कहा जा रहा है बताइए इसकी ऊंचाई क्या है? उन्नयन कोण, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, चाहे इस बिंदु से चाहे इस बिंदु से, क्या दोनों सेम होगा? क्या बताओ? सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा किसी भी बिंदु से सेम ही होगा क्या? अब यहां पर अगर 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 इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो वही सेम रेशियो इस दोनों का आना चाहिए। बोलो। तो हम बोलेंगे 1.75 ये ऊंचाई है और ये हमारे पास इसका लंबाई है 2। हटा देंगे यहां से तो 25 से काटोगे, 25 अठे 200, 25 सते 175। तो ये बताओ कि इसके परपेंडिकुलर का इसके बेस के साथ जो रेशियो आएगा, क्या 7:8 आएगा? क्या 7:8 आएगा? क्या जल्दी बोलो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके बेस का, इसके परपेंडिकुलर का और इसके बेस का जो अनुपात होगा यह भी क्या होगा? 7:8 होगा। तो हम बोलेंगे 8 अठे 64, तो 7 अठे 56, एक डिजिट पहले दशमलव है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5.6 मीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत? सेम रेशियो रहेगा, सूर्य का उन्नयन कोण सेम रहेगा। एक बार और बता दे। अरे इतना भी भारी नहीं है, बहुत भारी लगा क्या ये? बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण सेम है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण सेम है, अगर यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो बताओ दो त्रिभुज अगर दिख रहा है जिसमें दो एंगल बराबर है, तो क्या तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा? क्या बोलो। दो त्रिभुज में तीन एंगल बराबर हो गया तो ट्रिपल ए का रूल होता है, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 से ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है? समान होता है। संगत भुजा का अनुपात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर देखो, गौर से देखो, इसको समझने का कोशिश करो, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस का अनुपात वही होगा जो इस त्रिभुज के परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होगा। तो परपेंडिकुलर बेस का जो अनुपात है वह हमारे पास क्या आया है? तो बोलोगे 1.75 है और ये हमारे पास 2 है। दशमलव को हटा देने पर 25 से कटेगा 8 बार में, 25 से कटेगा 7 बार में। तो इसके परपेंडिकुलर और बेस का भी अनुपात क्या सेम ही आएगा? क्या संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो हम बोलेंगे बेस इसका दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 6.4 और हमें इसका ऊंचाई निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है। तो 8 अठे 64, तो 7 अठे क्या हो जाएगा? 56। क्या 5.6 आएगा? क्या बताओ। चले आगे देखो, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा हुआ कुल समय ज्ञात करें। यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक पत्थर पर। इसने थोड़ी देर पहले देखा कि एक नाव आ रही है और एक नाव का अवनमन कोण, कल हमने बताया था कि अवनमन कोण
और उन्नयन कोण दोनों एकांतर कोण होते हैं। अगर यह 30 डिग्री है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अगर इधर अवनमन कोण 30 डिग्री होगा तो क्या इधर से इस नाव से इस व्यक्ति का उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा क्या? तो जब हम समझ जाते हैं तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद यह देखा कि नाव इसके तरफ ही आ रही थी, नाव इसके तरफ ही आ रही थी, अब इसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री, यानी अब नाव से उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है नाव को किनारे तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या कल वाला रेशियो याद है क्या? पक्का बताओ। 60 के सामने क्या होगा? √3। 60 के सामने, तो बताओ इस 30 के सामने क्या आएगा? 1। याद है ना? अगर इस 30 के सामने 1 आया तो ये बताओ टोटल का टोटल कल हमने बताया था 3 आएगा क्या? क्या आएगा? 3। तो ये टोटल 3 है, 3 में से 1 को घटाओगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा? 2। अब हम ये बोलेंगे कि 2 डिस्टेंस तय करने में, 2 यूनिट डिस्टेंस तय करने में, 2 यूनिट डिस्टेंस तय करने में कितना मिनट का टाइम लगा? बोलोगे 10 मिनट का टाइम लगा। कितना मिनट का टाइम लगा? 2 यूनिट डिस्टेंस तय करने में 10 मिनट का टाइम लगा। तो जल्दी से बताओ और 1 यूनिट डिस्टेंस तय करने में कितना मिनट का टाइम लगेगा? तो टोटल जो टाइम लग जाएगा यह क्या लग जाएगा? 10 + 5 मिलकर के उत्तर आ जाएगा 15 मिनट। मिलकर के उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 15 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन हमसे यहां पर, ये तो डिस्टेंस टाइम पूछा है ना, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। रेशियो याद है ना? कल बताए थे, भूल गए? 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 45 के सामने 1 तो 90 के सामने, 45 के सामने 1 तो 90 के सामने √2, 60 के सामने √3 तो 30 के सामने, 90 के सामने 2। और इस रेशियो को भी हमने बताया था, इसके फुट पॉइंट से 30 डिग्री तक 3 यूनिट होगा, तो इसके फुट पॉइंट से 60 डिग्री तक जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा बताओ? 1 यूनिट होगा। टोटल 3 में से 1 घट गया तो शेष जो बचेगा यह बचेगा हमारे पास 2 यूनिट डिस्टेंस। कितना यूनिट डिस्टेंस? 2 यूनिट। और इसी 2 यूनिट को पार करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 1 यूनिट को पार करने में 5 मिनट का समय लगेगा। 1 यूनिट को पार करने में 5 मिनट का समय लगेगा। चले आगे, बढ़े आगे। तीसरा नंबर पे आ जाओ। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क के एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां दीवारों के साथ इस प्रकार है कि बिंदु 60 डिग्री और 30 डिग्री से उन्नयन कोण के दोनों कोण को दर्शाती है। बड़ी सीढ़ी की लंबाई कितनी है? बड़ी सीढ़ी की लंबाई कितनी है? बात पे ध्यान देना। हाइट सेम है, हाइट क्या है? सेम है। 2 दीवारों के बीच की हाइट क्या है? सेम है। ठीक है। और चौड़ी सड़क कितनी है? 100 मीटर। किसी बिंदु से हाइट सेम है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री? और इसी सेम बिंदु से इस दीवार का जो उन्नयन कोण है यह है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। कल हमने बताया था कि अगर हाइट सेम रहेगा, हाइट सेम रहेगा तो ये जो रेशियो फिर से आएगा, क्या ये रेशियो 1:3 ही आएगा? क्या 1:, क्या आएगा बताओ? 3 आएगा। या अगर याद होगा तो हमने बताया था कि 60 के सामने √3, 60 के सामने, अगर 60 के सामने √3 होगा, 60 के सामने √3 होगा तो 30 के सामने क्या होगा? 1। अरे 30 के सामने क्या होगा? 1। अब सेम हाइट इधर भी है, सेम हाइट इधर भी है। बात पे गौर करना। बोलेंगे 30 के सामने √3 होगा, 30 के सामने √3 होगा तो 60 के सामने √3 का √3 गुना होगा। तो √3 का √3 गुना करोगे तो क्या यह 3 आ गया क्या? लेकिन ये रेशियो याद रहता तो और बढ़िया रहता, है कि नहीं? अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में यह बताना है कि किस सीढ़ी का लंबाई ज्यादा होगा। इस सीढ़ी का ज्यादा लंबाई होगा कि इस सीढ़ी का लंबाई ज्यादा होगा? बोलोगे ये बड़ा वाला सीढ़ी हो, ये वाला होगा, छोटा वाला सीढ़ी। हम सारे सीढ़ी, दीवार वगैरह सारे का निकाल देते हैं हाइट। देखते चलो, इस पे ध्यान दो। सबसे पहले तो ये बताओ, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 3 1 4। इस बार 4 हो गया। 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 25। हमें पता चल गया 1 यूनिट बराबर 25।
तो ये वाला डिस्टेंस पता चल गया है 25 मीटर। कितना मीटर? 25 मीटर। अगर 30 के सामने 25 है तो 60 के सामने √3 होगा, तो 25 को क्या कर देंगे? 25 √3 कर देंगे। बोलो करेंगे क्या? अगर बोलेगा इस सीढ़ी का लेंथ निकालिए, तो 30 के सामने क्या आया? 25। 30 के सामने क्या आया? 25। 30 के सामने क्या आया? 25। तो बताओ 90 के सामने 25 का डबल लिखोगे क्या? तो ये सीढ़ी हो गया 50 मीटर का। रुको, अभी हाइट तो सेम ना है जी। हाइट अगर सेम है तो ये हाइट भी हमारे पास क्या 25 √3 आएगा क्या? 25 √3 आएगा क्या? अब इस 30 के सामने अगर 25 √3 है, 30 के सामने अगर 25 √3 है, तो 90 के सामने इसका डबल होगा कि नहीं होगा? 25 का डबल कर दोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। 50 √3। बोलेगा छोटी सीढ़ी का लेंथ क्या है, तो क्या बोलोगे? 50। दीवार की हाइट क्या है? 25 √3। बड़ी सीढ़ी का लेंथ क्या है? 50 √3। जहां से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, वहां से दीवार का दूरी क्या है? 25 मीटर। जहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, उससे दीवार की दूरी क्या है? 75 मीटर। 25 दिया 75 मीटर, सारा का सारा निकल गया। बोलो क्लियर है? लिखो इसको जल्दी। उधर चल जाओ। बोलो इसमें कोई दिक्कत? रेशियो अगर समझ में आ गया, और रेशियो कल हम समझाए थे ना, रेशियो अगर समझ में आ गया, याद है रेशियो, तो एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? और एक नंबर देके जाएगा 10 सेकेंड में। ये कम समय में, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में जो कम समय में जल्दी बन जाता है। अगर मान के चलो कि 20 क्वेश्चन पूछ रहा है या 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, और 5-6 क्वेश्चन अगर हमको 2 मिनट में बन जाता है, 5-6 क्वेश्चन अगर 2 मिनट में बन जाता है, तो जहां पर समय लगने का रहेगा वहां पर समय लगाएंगे, और जहां समय नहीं लगने का वहां भी अगर समय लगा दिए, तब तो फालतू का टाइम पास न हो गया जी। तो क्वेश्चन हमेशा मिला जुला पूछता है। कोई जरूरी नहीं कि 20 का 20 ऐसा पूछेगा कि उसमें पूरा का पूरा टाइम लगे। एक एक 2-2 मिनट वाला नहीं पूछेगा। 5 गो क्वेश्चन पूछ देगा 2-2 मिनट वाला, 5 दूनी 10 मिनट। 10 गो क्वेश्चन पूछ देगा 1-1 मिनट वाला, 10 मिनट 20 मिनट हो गया। इसके अलावा जो 5 गो 6 गो क्वेश्चन पूछ दिया, वो सब पूछेगा 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड। अभी शाम में जो टेस्ट में करवाते हैं, देखो ना, जो एग्जाम का ही क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है 300 का 2%। बताओ टाइम लगेगा इसमें? 300 का 2% टाइम लगेगा इसमें? तो कुछ चैप्टर ऐसा है जो नंबर देता है खूब, उसमें समय कम लगता है, तो उसको पकड़ना पड़ेगा। चले आगे। देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण हमारे पास है 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 400 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो जी, रेशियो हम बता दिए हैं, बस इसी रेशियो को पकड़ना है दोस्त। ये देखो, पहले कितना डिग्री था? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर, ये पहले 60 डिग्री था, अब क्या हो गया है? 30 डिग्री। भूतल पर स्थित किसी मीनार से छाया का लंबाई 400 √3 मीटर की वृद्धि हो गई। है 40 है, तो 40 कर लो उसको, इसको 40 कर लो। ठीक है, चलो अब ठीक है ना। तो ये बताओ कि ये वाला लेंथ क्या होगा? जल्दी बोलो। रेशियो अभी अभी बताए हैं ना, तो रेशियो अगर बताए हैं तो इतना दूर का रेशियो बोलो जल्दी। 1 टोटल बोलो
3। टोटल हम जानबूझ के बोले टोटल बोलो, और यहां से यहां तक का बोलो 2। तो हम बोलेंगे यही 2 यूनिट वृद्धि हो रहा है, और यही 2 यूनिट बराबर है 40√3 के। 2 यूनिट बराबर है 40√3 के। मीनार की ऊंचाई डायरेक्टे निकलेगा, क्योंकि 60 के सामने क्या है, ये भी तो रेशियो है ना। यहां √3 होगा तो ही यहां पर 1 आएगा, और फिर यहां पर 2 आएगा। तो 2 यूनिट बराबर 40√3 के। तो बताओ 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर क्या 20√3 के आएगा क्या? और जैसे ही 1 यूनिट बराबर 20√3 के आया, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए √3 बराबर क्या होगा। तो √3 को किससे गुना कर दोगे? 20√3 से। उत्तर आ गया 60 मीटर। उत्तर क्या आ गया बताओ? 60 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। कितना समय लग रहा है इसमें बताओ? चले आगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सब चाहोगे तो निकल जाएगा, ये भी निकालना चाहोगे तो निकलेगा क्या बताओ? ये वाला लेंथ, अरे जल्दी बोलो। 30 के सामने ये देखो 2 बराबर है 40√3, तो 1 बराबर क्या आ गया? 20√3। 1 बराबर क्या आ गया बताओ? 20√3। बोलो आया कि नहीं आया? तो हम अगर बोले कि ये वाला लेंथ निकालना है, तो असल में ये 30 के सामने है ना जी। तो 30 के सामने है 20√3। तो जल्दी से बताओ कि 90 के सामने इसी का डबल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या हो जाएगा? 40√3। बोलो होगा? अब ये वाला लेंथ निकाल करके बताओ कोई, जल्दी से, जल्दी से बताओ ये वाला लेंथ। अरे 60 दूनी 120। इस 30 के सामने क्या आया? 60 ना आया जी। इस 30 के सामने क्या आया है? तो 60 आया है। तो 90 के सामने 30 के सामने जो भी रहता है उसका डबल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 120। बोलो क्लियर है? तो कोई भी लेंथ आराम से निकल जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चले आगे। लिख लिए? देखो यहां भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो बोर्ड की तरफ थोड़ा सा बात पे ध्यान देना। एक और थ्योरी है, उसको हम समझाते हैं। ये हमारे पास जो है, देखो एक 2 बिंदु ऐसा है, ये अल्फा डिग्री है और ये बीटा डिग्री है। बात पे ध्यान दो। और खास बात यह है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का पूरक है। पूरक होने का क्या मतलब होता है बताओ? वैसा 2 कोण जिसका योगफल क्या हो 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं? पूरक। वैसा 2 कोण जिसका योगफल 180 डिग्री है, उसको क्या बोलते हैं? समपूरक। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों का योगफल अगर 180 है तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझे? पूरक कोण संपूरक कोण से भी क्वेश्चन आएगा। 2 कोणों का योगफल अगर 90 हो तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। और 2 कोणों का योगफल 180 हो तो दोनों क्या कहलाएगा? संपूरक। यहां पर अगर अल्फा और बीटा दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो यह दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। बोलो कहलाएगा क्या? अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास हाइट है, इसके फुट पॉइंट से इसका जो लेंथ दिया हुआ है यह मान के चलो a मीटर दिया हुआ है, और इसी के फुट पॉइंट से यहां पर इसका b मीटर दिया हुआ। कितना मीटर दिया हुआ है? b मीटर। तो आपको बताना है हाइट बराबर क्या होगा। बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। क्या एक बात बताओ कि ये, इसको हम 10 अल्फा बोल सकते हैं क्या? इसको 10 अल्फा अगर बोलेंगे तो 10 अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। अरे बोलो जल्दी। 10 अल्फा, 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो हम लिखते हैं 10 अल्फा बराबर, ये आ गया है h बटे आधार क्या है? b। आधार क्या है? b। और 10 बीटा बराबर क्या होगा? 10 बीटा बराबर, 10 बीटा के लिए लंब h और आधार क्या है? a। तो हम बोलेंगे 10 बीटा बराबर ये h बटे क्या आ जाएगा बताओ? a। और
ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ाया था, याद करो कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा के होता है क्या? और कॉट बीटा 1/10 बीटा कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे भी देखे थे, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान 1 आएगा क्या? ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। तो अगर हम इस दोनों को आपस में गुना कर दे, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो 10 अल्फा को 10 बीटा से गुना करोगे आपस में, तो क्या यह 1 आएगा क्या? 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर क्या आएगा? 1। और इधर इस दोनों को गुना करोगे आपस में, तो h गुना h क्या आएगा? h का स्क्वायर बटे a इंटू बी, a इंटू बी। अब इस ए बी को बराबर के इस तरफ भेजोगे तो हम बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर आएगा ई बी। एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तो जल्दी से बोलो कि हाइट बराबर क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ? ए बी। अगर हम एक क्वेश्चन दे दे तो जल्दी से देखो, यहां पर ध्यान से सुनना। ये हमारे पास लिखा हुआ है 18 डिग्री यहां से है और यहां से 72 डिग्री है। कितना डिग्री है? 72 डिग्री। ये है 4 मीटर का। कितना मीटर का? 4 मीटर का। और ये हमारे पास है 5 मीटर का। तो जल्दी से बताओ कि इसका हाइट क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? रूट 2√5। 6 के पक्ष में कौन कौन है? हाथ उठाओ। 6 के पक्ष में इतना लोग। 2√5 के पक्ष में कौन कौन है? हाथ उठाओ। बाकी सब इसी पक्ष में न है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। अरे ये समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? इस समझ में किसको किसको नहीं आया? सही से बताओ, हाथ उठाओ। नहीं, जिसको आया समझ में। ये कहां नहीं आया समझ में? यहां 10 अल्फा को 10 बीटा से गुना करते तो क्या आता है? 1। एच बटे बी को एच बटे ए से गुना करोगे तो एच स्क्वायर बटे क्या आएगा? ए बी। अब ए बी को 1 से गुना करोगे तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा। और एच स्क्वायर बराबर अगर ए बी होगा तो एच का मान स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा कि ये h बराबर a को b से गुना करके अगर स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो h निकल जाएगा। लेकिन बात पे तुम लोग गौर नहीं किए। जो 2√5 बोल रहा है इस बात पे ध्यान दो। ये हमारे पास क्या है? a है और इसके फुट पॉइंट से न बोले थे, तो फुट पॉइंट से ये हमारे पास b है। तो हमने कहा कि अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो सिर्फ ये ना 5 है जी, लेकिन इसके फुट पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसके फुट पॉइंट से इसका डिस्टेंस होगा 9। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो h बराबर जो आएगा वो आएगा a इंटू बी का स्क्वायर रूट। तो 4 9 36 और 36 का स्क्वायर रूट बोलो 6। क्या कुछ बात आया समझ में? कुछ बात आया समझ में? चलो जल्दी लिखो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यों ऐसा हो गया? पूरक कौन है? 18 प्लस 72 का योगफल क्या होगा? 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। देखो हम समझा करके बताए हैं, फिर भी जिसको याद नहीं हो रहा है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो रट लो, बढ़िया से याद कर लो। h बराबर ये कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योगफल 90 डिग्री के बराबर आ जाए, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण हो, तो हाइट बराबर जो होगा, यहां से इसके फुट पॉइंट से a, इसके फुट पॉइंट से b है, तो a और b को गुना करके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये डायरेक्ट हमारा हाइट आ जाएगा। ठीक है? अरे बोलो क्लियर है? ये कैसे आया ये भी हम समझा दिए। आ जा क्वेश्चन पे। चलो देखो क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर।
बोला है भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर, ये है 18 मीटर और एक है 32 मीटर दूरी दो बिंदु स्थित हैं। एक है 18 मीटर पर एक बिंदु और दूसरा जो बिंदु है वह हमारे पास है 32 मीटर पर दूसरा बिंदु। क्वेश्चन में हमसे जो कहा जा रहा है इसके जो उन्नयन कोण बनते हैं, उन्नयन कोण बनते हैं, यह एक दूसरे का पूरक है। क्या है? एक दूसरे का पूरक है। उन्नयन कोण पूरक है एक दूसरे का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी अभी तरीका समझा के आए हैं। ये 18 है, ये क्या है? 32। तो 18 गुना क्या लिखोगे? 32 और डिवाइड किससे कर, स्क्वायर रूट निकाल दोगे इसका। हम यहां पर स्क्वायर रूट निकालते, 18 को पहले 2 से गुना कर देते, 18 दूनी 36 और 32 का आधा कर दोगे तो क्या आएगा? 16। तो बताओ 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। तो 6 को अगर हम 4 से गुना कर दे तो आंसर हमारा क्या आएगा? बोलोगे 24 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इतना देर से जो बता रहे तो कुछ ना समझे। अरे बुड़बक आदमी, ऐसे में तो तुम चौपटे है क्या जी। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब समझ रहे हो ना, इसका जो फुट पॉइंट है यहां से आधार से 18 मीटर का एक दूरी पर एक वस्तु है और दूसरा जो वस्तु है वो यहीं से 32 मीटर के दूरी पर है। कितना मीटर के दूरी पर है? 32 मीटर के दूरी पर है। यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है इसके शीर्ष का, ये कह रहा है क्या कि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब यहां जो एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है, इस दोनों का योगफल क्या बन जा रहा है? बताओ, 90 डिग्री। और अभी अभी हम बता करके आए हैं, प्रूफ करके आए हैं कि अगर अल्फा और बीटा दोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में हाइट बराबर होगा a इंटू बी का स्क्वायर रूट। ये बता के आए। चलो आगे चले। अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत? इससे स्लो पढ़ाने का है इसमें? इससे स्लो पढ़ाएंगे इसमें? बताओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन। एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र के दो जहाज नौकायन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ओर दो जहाज नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। यदि प्रकाश का स्तंभ 81 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, यहां से प्रकाश निकल रहा है। इसके दोनों ओर, दोनों ओर का मतलब एक ही ओर होता है क्या? दोनों ओर का मतलब एक ओर इधर, एक दूसरा ओर, नौकायन कर रहे हैं। ठीक है, यहां से 45 डिग्री का एक बना रहा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण। इस नाव से उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का और इस नाव से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। यदि प्रकाश स्तंभ 81 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है। क्या 45-60 का रेशियो कल बताए थे क्या? तो जल्दी बताओ। 60 के सामने, अरे 60 के सामने बोलो, 60 के सामने √3। तो 30 के सामने, 30 के सामने क्या आएगा? ए। बोलो यहां तक ठीक है? फिर बोलो 45 के सामने √3, तो इस 45 के सामने क्या आएगा? √3। यही ना आएगा जी। अब √3 बराबर दिया हुआ है 81। √3 बराबर क्या दिया हुआ है? हमें निकालना है इस दोनों का टोटल लेंथ। तो √3 इधर, एक उधर, तो कुल लेंथ आएगा √3 प्लस, तो हम बोलेंगे √3 बराबर 81। √3 बराबर 81। हमें निकालना है √3 प्लस 1 बराबर, तो कुछ लोग बोलेगा √3 बराबर 81, तो √3 प्लस 1 बराबर 82। बोलेगा ना? एक जोड़ दिए दोनों तरफ, उत्तर आ गया। कहीं मिल नहीं रहा आगे पीछे। दोस्त ये बार बार कल ही बताए थे कि ये कोई संख्या नहीं है, ये रेशियो है। क्या है ये? 10 रुपया वाला आदमी के पास अब 20 रुपया वाले आदमी के पास 1:2 का अनुपात है पैसा में। अनिल अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ है अनिल अंबानी के पास, और 6 लाख करोड़ है मुकेश अंबानी के पास। उसका भी अनुपात क्या है?
तो अनिल अंबानी 10 रुपया वाले आदमी के बराबर हुआ? बोलो जल्दी। तो रेशियो बराबर हो सकता है, क्वांटिटी दोनों का अलग अलग होगा, संख्यात्मक मान दोनों का क्या होगा। ये जो हम √3 लिख रहे हैं ये क्या है, टेन थीटा साइन थीटा। बोलेगा साइन क्या है सर, कॉस कहां से आ गया सर, टेन कहां से आ गया। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ रेशियो है। जैसे साइन किसका रेशियो है, तो लंब का रेशियो कर्ण के साथ। कॉस किसका रेशियो, आधार का रेशियो कर्ण। रेशियो है, रेशियो में फर्क पड़ रहा है ना। रेशियो एक अलग चीज है और संख्या एक अलग चीज है। बोलो है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे √3 बराबर 81 के, तो बताओ 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। तो 27 √3 के होगा कि नहीं होगा। तो √3 बराबर 81 के, तो 1 यूनिट बराबर 27 √3 के। और जैसे 27 √3 के आया तो √3 + 1 बराबर निकालना है। ये तो 1 यूनिट बराबर निकला, तो √3 + 1 से गुना कर देंगे। 27 √3 को √3 + 1 से हम गुना कर देंगे। √3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 प्लस 27 √3। हाँ ये हो सकता है। देखो ऑप्शन कभी कभी जो है आपके अनुसार नहीं देता, ऑप्शन ये अपने अनुसार कभी कभी दे देते। देखो ये आसान ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया ऑप्शन, ये √3 बराबर 81, तो 1 बराबर 81 बटे √3, और √3 + 1 बराबर √3 + 1 से गुना। देखो तो ये ऑप्शन है कहीं क्या, देखो ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन देखो यही दिख रहा है क्या, ऑप्शन ये नहीं है, रुको ये नहीं है, ये कैसे हो गया, प्लस है, प्लस नहीं होगा यार, 81 गुना होगा 27 √3, 81 गुना होगा, 81 गुना होगा, बात समझ में आ रहा है, √3 यही होगा, इसको गुना कर दो, ठीक है। ऐसे में तो कहानी खत्म हो जाएगा, प्लस नहीं है गुना है। इक्यासी गुना √3 + 1, चले आगे। क्या ये √3 कैसे आया, कल वाला क्लास देख के आओ। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक रील का ये क्लास है, पता नहीं है, ये जो क्लास चल रहा है ये एक रील का क्लास है, एक रील में खत्म, बात समझ में आ रहा है। हाँ ऊपर से वीडियो भी प्राइवेट हो जाता है, वीडियो भी प्राइवेट हो जाता है, समझ रहे हो ना। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ठीक है, ये वही क्लास है। अब इसमें वही पढ़ सकता है जिसके पास जुनून है कि शुरू से अंत तक पढ़ लेंगे और कुछ सीखना चाहेगा। अभी इसमें जुड़ेगा, फिर अचानक से कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा। चलो चैप्टर अगल अलग अलग है, तो संजोग है कि 2 दिन चल गया ये चैप्टर। देखो यहां पर एक सीढ़ी दीवार के सहारे इसी प्रकार रखी गई है कि इसका आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है और 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की को स्पर्श करता है। कि 30-60 से आएगा क्वेश्चन, ये किससे आएगा क्वेश्चन, ट्रिपलेट से भी आ गया। इसका आधार का लेंथ क्या है 5 मीटर और इसके आधार का लेंथ, ये ऊंचाई क्या दिया हुआ 12, तो 5 है 12 है, ये 13 बन जाएगा। और जिसको नहीं पता है तो इतना जरूर पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दो, देखोगे 13 का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बोलो था क्या। 5 12 13 में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। यहां देखो बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर S की चोटी से देख रहा है जो आदमी के आंख से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है और ऊंचाई का कोण 45 डिग्री हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो यहां पर जो है, यहां पर हमारे पास दिया हुआ एक टावर, ठीक है, एक टावर S है, एक आदमी P पर खड़ा है। कहां पे खड़ा है, P पर, और इस P से जब यह टावर के ऊपर में देखता है तो इसको कितना डिग्री का उन्नयन कोण दिखता है,
ये भाई साहब 20 मीटर और आगे चला, और आगे चलने के बाद जब ऊपर देखता है तो इस बार हो जाता है ये 45। ये क्या हो जाता है? 45। क्या हो जाता है? 45। तो वह आदमी टावर की चोटी, वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए कितना मीटर चला था? 20 मीटर चला था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये टोटल दूरी ज्ञात करना है। बोलो, ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, ये बताओ 30 के सामने हम बोलते 1 है, 30 के सामने 1, तो बताओ 60 के सामने क्या √3 होगा? क्या क्या टोटल ये लेंथ √3 यूनिट होगा क्या? फिर देखो यहां पर ये 45 के सामने अगर 1 है तो इस 45 के भी सामने क्या आएगा? 1 आएगा। इस 45 के भी सामने क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये चला है 20 मीटर, तो बोलोगे टोटल है तो √3, उसमें से 1 को घटा दोगे तो ये जो लेंथ आएगा क्या √3 - 1 आएगा क्या? अब बोलेंगे √3 - 1 बराबर 20 मीटर के। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल क्या है, यानी √3 बराबर क्या है। तो ये √3 - 1 बराबर हमारे पास है 20 मीटर के। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है √3 बराबर क्या होगा। फिर से बोल रहे हैं, कुछ लोग करेंगे 1 को उधर ले जाकर के, जो 21 होगा। ये क्या है? रेशियो। क्या है ये? रेशियो। तो रेशियो है तो ये कहां चला आएगा? इसके नीचे। 20/√3 माइनस क्या आएगा? 1। अब गुना किससे कर दोगे? √3 से। क्या हर का परमेयीकरण कर ले क्या? तो हर का परमेयीकरण करने के लिए √3 + 1 से और √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना। इस दोनों को जैसे ही गुना कर दिए तो क्या आ गया? 2। a - b × a + b क्या आ जाएगा? 2। और 2 से जैसे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10। बोलो आ गया? रुको, अभी √3 को अंदर भेज दो। √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा। अब प्लस क्या हो गया? √3। तो ये हमारे पास हुआ 10 गुना √3 को √3 से गुना किए तो 3, और √3 यहां पर अगर आ गया है तो 1.73। तो 3 + 1.73 मिलके क्या होगा? 4.73। 4 क्या आ गया? 73। 2 भी लिख लो। 1.73 होता है ना जी। देखो √3 को √3 से गुना करोगे क्या आएगा? 3। और √3 को 1 से गुना करोगे तो √3। तो यहां पर आया 3, और √3 का वैल्यू 1.732। तो 3 में 1.732 को जोड़ोगे तो 4.732 गुना कर दो 10 से, क्या आंसर आएगा? 47.32। आंसर क्या आ गया? ई। चले आगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? रेशियो अगर सही ढंग से समझ में आ गया है तो रेशियो बैठा करके बहुत ही आसानी के साथ आंसर लाया जा सकता है। अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? फिर समझा दें कहां पे। ये रेशियो समझ में आया? ये समझ में आ गया सबको? पक्का? अगर ये रेशियो समझ में आ गया तो समझ लो कि हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया। बाकी तो ये कैलकुलेशन है जी। ये रेशियो किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ? नए वाला उसका हाथ उठा रहा जबरदस्ती। कौन उठा रहा है? जबरदस्ती का है उठा रहा है। समझ में आया जी? राम खिलावन बोलेगा। भंवरलाल खड़ा हो जाओ। उसका जो हाथ उठाया था वो भी खड़ा हो जाओ। तुम उसका हाथ काहे उठा रहा था? सब कुछ उठा देगा तुम उसका? है? कैरियर उसका उठा देगा तुम? बताओ। बैठो। साफे है? चौपट है जी। अरे ये देखो लो यार। अरे सही है ना बोले जी?
वो अपना अपना सब देखेगा कि दूसरे का पकड़ रहा है ना? बताओ, देखो इधर एग्जाम होगा तो सब अपने अपने जगह पे नहीं बैठेगा जी। देखो इधर क्या है, ये देखो 45 के सामने एक, तो इसके सामने भी क्या आएगा एक। 30 के सामने एक, तो इसके सामने क्या आएगा √3। तो टोटल दूरी हो गया √3, इतना दूर आया एक। तो बताओ √3 में से एक घटा दोगे, √3 माइनस एक आएगा क्या? और √3 माइनस एक बराबर क्या होगा? 20 मीटर। तो √3 माइनस 1 बराबर 20 के, तो √3 बराबर निकालेंगे तो सबसे पहला जो काम करेंगे 1 यूनिट बराबर निकालेंगे। √3 माइनस 1 बराबर 20 के, तो 1 यूनिट बराबर लिखोगे 20 बटे √3 माइनस 1। ऊपर नीचे हर का परमेयीकरण कर दोगे क्या? हर का परमेयीकरण करोगे, a माइनस बी, a प्लस बी क्या आया 2, और 2 को गुना कर दोगे तो क्या 10 आया क्या? तो 1 यूनिट बराबर 10 गुना √3 प्लस 1 है। तो √3 बराबर निकालना है तो √3 से गुना हो जाएगा, इधर 10 आ गया, √3 से गुना होगा तो अंदर में 1, और √3 से गुना होगा तो 1.732। इस दोनों को जोड़ दोगे तो 4.732, 10 से गुना करोगे तो 47.32। चले आगे, देखो यहां 9वां नंबर का क्वेश्चन। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। कितना है? 102 मीटर। पतंग उड़ाए हो तुम लोग? इसका डोरी देखो, सीधे ऐसे सीधे खड़ा रहता है कि तिरछा खड़ा रहता है जी? डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि tan अल्फा बराबर 15 बटे, tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर अगर 15 यूनिट होगा, बेस 8 यूनिट होगा, तो जल्दी से बताओ क्या ये 17 यूनिट होगा क्या? 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है क्या? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए पतंग कितनी ऊंचाई से? 17 छाके 102, 15 छाके, उत्तर आ गया 90 मीटर। आंसर हो गया है बी। चलो एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से, बोलो इसमें कोई दिक्कत? 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। 8, 15, 17 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। देखो यहां 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है, और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाए, इसको कितनी दूरी तक आगे ले जाए जिससे कि शीर्ष उसका 4.8 मीटर ऊंचा बिंदु पर पहुंचेगा। देखो सीढ़ी को, इस सीढ़ी को इधर ले आके आ रहा है, तो एक और ऐसा फिगर बना देते हैं। देखो यहां पर ये ऐसा फिगर बना देते हैं, तो सीढ़ी का लेंथ कभी चेंज होगा क्या? सीढ़ी का लेंथ 5 मीटर था, तो ये अभी भी कितना मीटर? पहले बोला ये 3 मीटर ऊंचा था, अब कितना मीटर ऊंचा है? 4.8 मीटर ऊंचा है। 4 तो क्वेश्चन बोल रहा है बताइए इसको कितना इधर लाया। अगर हमें पूरा का पूरा लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो कितना इधर लाया ये बात पता चल जाएगा क्या? कितना इधर लाया ये बात पता चल जाएगा क्या? 5 है, 3 है, ये क्या होगा? 5, 3 और 4, 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है, पता है ना? इधर आ जाओ, ये 5 है, 4.8 है, ट्रिपलेट दिख नहीं रहा, हम दिखाते हैं क्या। 4.8, 5 रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालोगे, इसके बारे में अभी नहीं पता है। दशमलव यहां से हटाओगे तो ये 0 आएगा, अब काट दो 2 से, 25, 24, क्या 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है क्या? 7, 24, 25, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 7 दूनी, लेकिन दशमलव उड़ाए हैं तो क्या 1.4 होगा क्या? अब जो सीढ़ी ऐसे था वो सीढ़ी ऐसा हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो होगा, ये हो जाएगा 1.4। बोला है कितना खिसकाया गया, कितना खिसकाया गया, तो हम बोलेंगे 4 में से 1.4 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 2.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म। बाकी अब आएंगे रीजनिंग वाले सर, और कल जो चलेगा इसके बाद कौन सा चैप्टर है?